सक्सेसिवली हमने करना है कोई भी चीज। सक्सेसिवली का मतलब समझ रहे हो, एक चेंज किया हमने, कोई भी इंक्रीज किया डिक्रीज किया, उसके बाद फिर वो सक्सेसफुली वो जो रिजल्ट आया ना हमारा, उस रिजल्ट को फिर आगे परसेंटेज में डिक्रीज या इंक्रीज करना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो दो तरह के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है सक्सेसिव। अब इन दोनों में क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि एक नंबर को दो बार इंक्रीज करना है, एक बार 20% इंक्रीज करना है और दूसरी बार 10% इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ऐसे कुछ भी है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी ले लो, ठीक है। और एक मैं कहूं कि सक्सेसिवली करना है यही चीज, 20% इंक्रीज करना है फिर 10% इंक्रीज करना है। दोनों में फर्क क्या है, देखो जैसे अगर मैं कहूं आपको कि मेरे पास कोई नंबर है 5000, ठीक है, मुझे पहले क्या करना है, 20% इंक्रीज करना फिर 10% इंक्रीज करना। अगर ये सिंपल इंक्रीमेंट है, अगर ये सिंपल इंक्रीमेंट है तो क्या होगा, देखो ये पहले तो 20% इसका कैलकुलेट होगा 5000 का, तो 20% कितना हो जाएगा, 10% 500, 20% 1000, तो 1000 का इसमें इंक्रीमेंट होगा, कितना बन जाएगा ये 6000, ठीक है। आगे फिर मुझे क्या करना है 10%। अब ये जो 10% है ये क्या है, सिंपल इंक्रीमेंट है, तो सिंपल में हमेशा क्या होगा, हमेशा इनिशियल वैल्यू का ही कैलकुलेट होगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपने बैंक में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट की, तो आपने जो अगर 5000 डिपॉजिट किया ना, अगर आपको 20% इंटरेस्ट मिल रहा है ना हर साल, तो वो 20% हर बार 5000 का कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है? मान लिया एक साल में आपको 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, आपकी अमाउंट 6000 होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल जो 20% इंटरेस्ट मिलेगा वो 6000 पे, नहीं, वो 5000 पे ही मिलेगा, आपका प्रिंसिपल पे ही मिलता जाएगा हर साल, चाहे आप 10 साल तक जमा करते रहो, अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंपल इंक्रीमेंट, यानी सिंपल इंक्रीमेंट में हर बार जो बेस रहेगा ना परसेंटेज का वो एक ही रहेगा, वो होगा इनिशियल वैल्यू आपकी। मतलब ये जो 20% है इसका बेस भी यही है और इस 10% का बेस भी यही है, तो इसी का 5% 10% कैलकुलेट होगा, तो कितना हो जाएगा 500, मींस 6500 टोटल अमाउंट बन जाएगी दो बार इंक्रीमेंट करने के बाद, ठीक है। दूसरी बात, अगर यही चीज सक्सेसिव होती, अगर यही चीज सक्सेसिवली होती तो हमें क्या मिलता, देखो पहले 20% इसका कैलकुलेट होगा, पहली बार तो सेम ही रहेगा 20% बेसिक जो इनिशियल वैल्यू उसका 20% कैलकुलेट होगा, तो यानी कि 1000 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बन जाएगा ये 6000 बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट 10% का इंक्रीमेंट होगा ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट 10% का इंक्रीमेंट, वो आपका इनिशियल वैल्यू का नहीं होगा, वो आपकी फाइनल वैल्यू का होगा। यानी कि जो रिजल्ट आया ना पहले चेंज के बाद, फर्स्ट जो हमने चेंज किया, इंक्रीज किया डिक्रीज किया, उसके बाद जो हमें फाइनली रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट का आगे 10% कैलकुलेट होगा, यानी इसका 10% कैलकुलेट होगा तो कितना हो जाएगा 600, और ये ऐड होगा तो 6600 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में और सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। मतलब ये सिंपल चेंज है, ये सक्सेसिव चेंज है, सिंपल और सक्सेसिव में ये फर्क होता है। अब इन दोनों के साथ डील कैसे करेंगे हम, ये समझते हैं। देखो अगर हमने दो बार 20% और 10% दो इंक्रीमेंट किए हैं किसी वैल्यू में, अगर वो सिंपल है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 20 + 10 कितना हो जाएगा 30%। तो आप बोल सकते हो कि जो हमने सिंपल इंक्रीमेंट किए थे दो, एक 20% दूसरा 10%, तो उनके इक्विवेलेंट जो इंक्रीमेंट है वो क्या है 30%। इनके इक्विवेलेंट क्या है 30%, क्योंकि ये सिंपल थे। तो सिंपल परसेंटेज में दोनों का बेस आपका सेम है, तो हम परसेंटेज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 20% भी 5000 का था, ये 10% भी 5000 का, तो यानी कि टोटल 30% ऑफ 5000 हो गया। लेकिन सक्सेसिव में हम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये 20% का बेस कौन है 5000 और इस 10% का बेस कौन है 6000, यानी कि बेस वैल्यू जब डिफरेंट है तो उन परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना ऐड। फिर इनको भी ऐड करने का कोई तो तरीका होगा हमारे पास, है ना। अब इनको तो चलो ठीक है, अगर मान लिया आपको ये कहा जाए, क्वेश्चन है कि किसी नंबर को पहले मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, फिर 10% इंक्रीज कर दिया, और दोनों जो इंक्रीमेंट है वो सिंपल है, सिंपल इंक्रीमेंट है, तो बताइए वो नंबर ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो क्या आंसर आएगा आपका 30% इंक्रीज हुआ, क्योंकि सिंपल है। सिंपल को डायरेक्ट बता सकते हैं कि 20 और +10 यानी कि 30% इंक्रीज हो गया।
अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं कि एक नंबर को सक्सेसिवली 2 बार इंक्रीज किया गया, एक बार 20%, दूसरी बार 10%, तो बताइए वो नंबर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ओवरऑल? तो क्या आएगा आंसर? 30% तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है ना? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सक्सेसिवली ऐड हो रहा है, तो 20 + 10 दोनों को डायरेक्ट ऐड तो कर नहीं सकते। तो एक तो ये तरीका है कि आप क्या करो, कोई नंबर एज्यूम करो, उसको 20% इंक्रीज करो, फिर 10% इंक्रीज करो सक्सेसफुली, फिर वो नंबर रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसका चेक करो कि ये कितना परसेंट ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 1600 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे हुआ है? 5000 पे। कितना परसेंट हुआ है? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 32%। सो ओवरऑल जो है ना 32% आया। इन दोनों का जो रिजल्ट आया ना वो कितना आया है? 32% इंक्रीमेंट आया। ये इक्विवेलेंट रिजल्ट आया, इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट हुआ है। या तो आप ये तरीका यूज करो कि कोई नंबर एज्यूम करके उसको इंक्रीज करो, फिर वो इंक्रीमेंट चेक करो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, या तो ये मेथड यूज करो। या फिर मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, और वो मेथड आपने शायद क्या पता पहले पढ़ा भी होगा, इक्विवेलेंट रिजल्ट का सक्सेसिव का, कि x + y + x × y/100। ये मेथड आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x और y है वो क्या है? दो चेंज हैं। अगर वो इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव वैल्यू लोगे इनको, अगर डिक्रीमेंट है तो नेगेटिव वैल्यू लोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं क्या इन दोनों को ऐड करने पर 32 आता है। इस फॉर्मूला में ऐड करके देखो। देखो पहला क्या है? 20%, तो +20 लेंगे। दूसरा क्या है? 10%, तो +10 लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। 20 × 10 डिवाइड बाई 100, इट मीन ये क्या हो जाएगा? 30, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा? 200/100 यानी कि 2, तो आ गया ना 32%। और ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट है, तो वो हो सकता है डिक्रीमेंट भी आ जाए ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? तो ये मेथड आप यूज करोगे जब भी आप सक्सेसिव चेंज कर रहे हो, कोई भी 2 या 3 चेंज कर रहे हो, जितने भी चेंज कर रहे हो, तो इस मेथड से आप उनको कंबाइन कर सकते हो परसेंटेज में। आपको नंबर एज्यूम करके ये चीज करने की, इतना लंबा चौड़ा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। एक बार इसको फॉर्मूला को लिख लो, अगर ये लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि कुछ किस तरह से नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से चेंजेस जो है आपके सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया। चलिए देखो, जैसे अगर मान लिया अभी हमने किया कि चलो पहले हम 20% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर 10% डिक्रीज करते हैं। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसके इक्विवेलेंट सक्सेसिवली है ये। कंबाइन करके बताओ इसको, किस क्या रिजल्ट आएगा इसका? किसी नंबर को अगर एक बार 20% इंक्रीज किया, फिर उसको 10% डिक्रीज किया, तो ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो? हाँ, सक्सेसिव है ये। सिंपल में तो डायरेक्ट ही ऐड करते हैं, सिंपल होगा तो ये क्या हो जाएगा? +20 - 10 यानी कि +10 आ जाएगा, सिंपल अगर होगा तो। ठीक है, बात करते हैं सक्सेसिव की। 8% क्या इंक्रीज या डिक्रीज?
बिल्कुल ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, E इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है तो +20, ये डिक्रीज हो रहा है तो -10। जब दोनों को मल्टीप्लाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना यहाँ पे, 20 × 10 डिवाइड बाई 100। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 20 - 10, 10 तो यहां से हो जाएगा और -2 यहां से हो जाएगा, सो +8 आ जाएगा। मींस ओवरऑल वो नंबर 8% इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बताइए मुझे, अगर मान लिया एक पहले नंबर को -20% डिक्रीज किया जाए, फिर 10% इंक्रीज किया जाए, तो क्या आए, ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा उस नंबर पे? -12%, मतलब 12% डिक्रीज होगा नंबर। ठीक है, तो करना क्या है, देखो वही, यानी कि -20 + 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 20 × 10 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो -10 और -2 मतलब -12। -12 का मीन मतलब क्या है कि डिक्रीज हो रहा है, 12% डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बात क्लियर। चलिए बताइए, जैसे अगर मान लिया आपको दे दिया कि कोई नंबर पहले 7% डिक्रीज किया जा रहा है, फिर 3% डिक्रीज किया जा रहा है, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर? क्या है? -9.79। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखो -7 -3, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -7 × -3 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 7 × 3 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से तो -10 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस आएगा पॉजिटिव, 7 × 3 21/10, 100 का मतलब क्या, 0.21। ठीक है, जब इसको ये देखो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, यानी कि -9.79% नेगेटिव आने का मतलब डिक्रीज होगा ये। ठीक है, हो जाएगा ना, ये कर लोगे इस तरह से। अब ये कहां पे यूज करना है, जब आपको मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परसेंटेज में गिवन है और आपका आंसर आपसे परसेंटेज में ही पूछा गया है कि कोई वैल्यू कितना, जैसे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना % इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तभी आपने यूज करना है। अगर मान लिया आपको कोई पॉपुलेशन का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपको दे दिया कि कोई किसी शहर की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज हुई, सेकेंड ईयर 10% डिक्रीज हुई, और आपको या तो इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी है या फाइनल पॉपुलेशन दे रखी है, उनमें से अगर इनिशियल दे रखी है तो फाइनल पूछी गई है आपसे, फाइनल दे रखी है तो इनिशियल पूछा गया, तो उस केस में आपको ये चीज यूज नहीं करनी, क्योंकि वहां पे आपसे एक्चुअल में पॉपुलेशन पूछी गई है, ना कि उस पर इफेक्ट क्या पड़ा। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि ओवरऑल कितना % पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हुई, फिर आप ये कर सकते हो, क्योंकि आपको आंसर परसेंटेज में गिवन है। लेकिन अगर पॉपुलेशन ही पूछी गई है कि अब कितनी पॉपुलेशन हो गई है या पहले कितनी पॉपुलेशन थी, ऐसा पॉपुलेशन यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर पूछा जाए, फिर आप ऐसे ऐड करके फिर उसको इंक्रीज डिक्रीज मत करना। क्योंकि अगर मान लिया आपने ऐसा किया कि जैसे ये चीज कर रहे हो, पहले तो आप इनको ऐड करोगे 8%, फिर पॉपुलेशन को 8% इंक्रीज करके वहां पे कैलकुलेशन करोगे। इससे अच्छा क्या करो, आप दो बार उसको, एक बार इंक्रीज कर दो, एक बार 10% डिक्रीज कर दो साथ में। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना कि 5000 को एक नंबर एज्यूम करके हम इंक्रीज डिक्रीज, वो चीज करो फिर। ठीक है, वहां पे आपको ये यूज नहीं करना। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपको ये कह देते हो कि किसी शहर की पॉपुलेशन पहले 15,000 थी, ठीक है, पहले साल वो 20% इंक्रीज हुई, ठीक है, और दूसरे साल वो 10% डिक्रीज हुई, तो ओवरऑल अब बताओ फाइनली 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी है। तो यहां पे आपको ये चीज यूज नहीं करनी कि पहले आप 8% कैलकुलेट कर रहे हो इसका, उसके बाद इसको 8% से इंक्रीज कर रहे हो, नहीं, फिर यहां पे तो डायरेक्ट कर दो। आपको जब एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, पहले क्या करो, 20% इंक्रीज हो रही है, 20% का फ्रैक्शन 1/5, परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी 120/100 भी लिख सकते हो यहाँ पे, और डायरेक्ट 6/5 भी लिख सकते हो। पहले क्या करो, 6/5 कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ पे आगे अब ये क्या होगी, ये इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है। उसके बाद इस इंक्रीज्ड पॉपुलेशन को दोबारा से 10% डिक्रीज करना है। 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 पे 1 का डिक्रीमेंट यानी 9/10।
ऐसा करेंगे। अब ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, सक्सेसिव में हमेशा यही होगा, पहला इंक्रीमेंट का जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई, फिर दूसरा इंक्रीमेंट का फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई, आगे आगे सक्सेसिवली मल्टीप्लाई होता जाएगा ये। अब फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, जैसे कि ये 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 300 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी फाइनल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या जरूरत है, हमें पहले 8% कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद इसको 8% से इंक्रीज करें, फिर यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करें, एक बार में ही कर दो बस, ठीक है। तो सक्सेसिव के क्वेश्चन, पॉपुलेशन टाइप के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ गए, वो हमेशा क्या होते हैं, सक्सेसिवली इंक्रीज या डिक्रीज होती है पॉपुलेशन हमेशा, ठीक है। या हाइट ऑफ ट्री है, जैसे मान लिया आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि ट्री पे, जैसे हम करेंगे एक दो क्वेश्चन कि ट्री की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो सक्सेसिवली होती है लगभग, ठीक है, सक्सेसिवली ही होता है वो क्वेश्चन। और जैसे कि किसी मशीन की या किसी गाड़ी की जो कॉस्ट है वो डेप्रिसिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो भी सक्सेसिवली होगी, ठीक है। या किसी प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, वो सक्सेसिवली दी जाएगी लगभग, ठीक है। तो क्वेश्चंस कुछ करते हैं जिनमें ये इस टाइप के कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई ना, किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करोगे, फिर आप ये चीज यूज नहीं करोगे, वहां पे सिर्फ यहाँ पे तभी यूज करना है ये चीज जब आपसे सिर्फ इफेक्ट पूछा जाए कि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो रहा है, कितना % इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उस केस में आप ये मेथड यूज करोगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखो, मैं एक ये क्वेश्चन बताता हूं आपको। If 20% of a number is added to itself, then it becomes 744. Find the original number. इसको कैसे करोगे, एक बार करो ट्राई आप। किसी नंबर को 20%, उस नंबर में उसी का 20% ऐड किया गया है, तो वो नंबर ये बन गया 744। तो ओरिजिनल नंबर क्या था ये बताना आपको। हम्म, 620। ठीक, हो गया। अब देखो, एक तो ये तरीका है कि देखो कोई नंबर है n, ठीक है, इसे क्या किया जा रहा है, 20% इंक्रीज किया जा रहा है, और ये नंबर कितना बन रहा है, 744 बन रहा है। तो वो ओरिजिनल नंबर यानी n नंबर क्या है, ये पूछा गया। एक तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि कोई नंबर n है और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20% इंक्रीज होने का मतलब इसका 1/5 इंक्रीज हुआ है। 1/5 इंक्रीज होने का मतलब कितने गुना करेंगे इसको, 6/5 टाइम्स कर दो, 6/5 टाइम्स कर दो, और ये नंबर बन जाएगा 744। तो यहाँ पे n की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, 744 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और डिवाइड 6 हो जाएगा। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा, ये 620, ये हमारा नंबर होगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप वर्बली कर सकते हो इसको। तो वर्बली कैसे कर सकते हो, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ध्यान से सुनना, 20% इंक्रीज किया जा रहा है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, मतलब 5 पे 1 का इंक्रीमेंट, समझ रहे हो। अब अगर 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो नंबर 5 से 6 हो रहा है, क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। मतलब पहले अगर वो नंबर 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया है, 6 यूनिट हो गया, और वो 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 744। तो आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 744 को 6 से डिवाइड करोगे, और फिर 5 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे। यही तो करना है। अगर आप वर्बली कर सकते हो तो कर सकते हो कि 6 से डिवाइड करो, माइंड में भी कर सकते हो आप ये चीज, नहीं डायरेक्ट आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, 744 को 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई करना, आंसर लिख देना है, बस इतना ही करना है। मतलब स्पेस आपने रफ वर्क के लिए इतना ही यूज करना है, इतना कुछ नहीं करना। ना ही उसको एक्स वैक्स मान के, कि पहले हम जब से स्कूल टाइम में क्या करते हैं, लेट द नंबर इज एक्स, ऐसे ही करते थे ना। फिर उसको 20% इंक्रीज किया है तो प्लस एक्स का 20%,
फिर ये नंबर 744 बन गया है, ऐसे करते थे। फिर ये x प्लस इसका 20/100 करेंगे तो ये 1/5 x हो जाएगा इज इक्वल टू 740। ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। स्कूल के एग्जाम नहीं दे रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करनी है। सिंपली आपने कंसेप्ट को समझना है कि 20% इंक्रीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस नंबर से किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, बस वो यूज करो, डायरेक्ट कर दो, बस आंसर निकाल दो, जरूरत ही नहीं है इतना कुछ करने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये बताओ इफ 22 एंड, अब वही है, अब जैसे अगर मान लो वो एक्स वैक्स मान के वो पूरा मेथड करोगे तो ये कहाँ कैसे यूज करोगे, फिर इस तरह की परसेंटेज वहां पे फिर पजल हो जाओगे। फ्रैक्शन का यूज करना, क्या दे रखा है, इफ 22 एंड 2/9% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द नंबर बिकम 224, देन फाइंड 15% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी पहले आपको ओरिजिनल नंबर कैलकुलेट करना है, उसके बाद 15% उसका कैलकुलेट कर देना। 288, शायद यही आएगा, नहीं 15% कैलकुलेट करना है ना बाद में इसका, फाइंड 15% ऑफ दैट नंबर। ये तो ओरिजिनल नंबर आया होगा आपका, बताओ जल्दी। हाँ देख लेना जो भी है इसका। 228 ये बनेगा 14, कितना आ रहा है 331। इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा, अरे 15% सिर्फ कैलकुलेट करना उसका, 15% जो आपका ओरिजिनल जो नंबर है उसका हाँ हाँ इतना कुछ आया। हम्म। हो गया। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स देखो, if 22 and 2/9% of a number is subtracted from itself, मतलब 22 and 2/9% फ्रैक्शन 2/9, मतलब 9 का 22 एंड 2/9% कितना होगा 2 होगा। सो मतलब किस कोई नंबर अगर 9 है, कोई भी नंबर अगर 9 यूनिट है, ठीक है, तो उसमें इसका 22 एंड 2/9% यानी कि 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो कितना बनेगा 7। सो वो नंबर क्या बन जाएगा 7, बट हमें क्या गिवन है कि वो नंबर 224 बन रहा है, तो इट मीन्स 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 21 7 2 यानी 32 आ जाएगी। 7 का 32 टाइम्स है ये, तो इसका भी 32 टाइम्स कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 288। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया बस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका 15% कैलकुलेट करना है, तो 288 का 15% कैलकुलेट करना है। तो आप एक तो ये तरीका है कि आप 288 का 15% ऐसे कैलकुलेट कर दो, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, या वर्बली ये देख सकते हो, ब्रेक करो इसको। 15% का मतलब क्या होता है 10% प्लस 5%, है ना। ये आदत डालनी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन में, ये अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट मतलब कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको उठा के बस पेन कॉपी उठा के लिखना शुरू मत करो, आप वर्बली कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि पहले इसका 10% देखते हैं कि इसका 10% हमें क्या पता है कि 28.8 बनेगा, है ना। फिर 5% हमें ये पता है कि 10% का हाफ होता है, तो इसका हाफ कर दो और ऐड कर दो। अब आपको पता है 28 और 14 कितना होता है 42 होता है ना, और 0.8 एंड 0.4 कितना होगा 1.2,
तो 42 प्लस 1.2 43.2। इस तरह से कैलकुलेशन किया करो, ठीक है। और इसके लिए आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में डायरेक्टली मतलब वर्बली करो कैलकुलेशन। इसको वर्बली जितना सोचोगे, जितना ज्यादा मतलब कैलकुलेशन दिमाग में करोगे, उतनी ही आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 43.2, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना।